पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री स्तर का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहां दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहां आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा, एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहां फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र, बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण